हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच। तो दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है वो है पाइप अपर्टेनेंसेस के बारे में वीडियो है। तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेल्व्स। जो हमारे पास डिफरेंट वेल्व्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। गेट वाल्व क्या होता है, या स्लाइस वाल्व क्या होता है, या फिर एयर वाल्व क्या होता है, चेक वाल्व क्या होता है, रिफ्लेक्स और सेफ्टी वाल्व क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाली है आज की वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही टाइप ऑफ वैल्व जो हमारे पास है गेट वैल्व और स्लाइस वैल्व। तो इस वैल्व का मतलब क्या होता है? दीज वैल्व्स आर यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो थ्रू द पाइप। तो ये वैल्व जो यूज होते हैं हमारे पास, ये फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यूज होते हैं। फ्लो के रेगुलेट करना मतलब कि फ्लो जा सकता है एक पाइप में या नहीं जा सकता, ये गेट वाल्व ही डिसाइड करते हैं। दे आर प्रोवाइडेड एट एन इंटरवल ऑफ 3 to 5 किलोमीटर्स। ये जो हम स्लाइस वैल्यू या गेट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ये हम 3 to 5 किलोमीटर पे प्रोवाइड करते हैं। गेट वैल्व्स आर प्रोवाइडेड एट समिट पॉइंट्स। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हमें यहाँ से वाटर को यहाँ पहुँचाना है तो हमारे पास कुछ ऐसे पाइपलाइन बिछाई हुई है हमने, फॉर एग्जांपल। तो समिट पॉइंट क्या होता है? समिट पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जो हमारे पास लो प्रेशर पे होते हैं। मतलब कि यहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेशर होगा और यहाँ पर कम प्रेशर होगा। ये पॉइंट्स जो होते हैं, ये जहाँ पर कम प्रेशर होता है, इनको हम समिट पॉइंट्स कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये गेट वाल्व जो है ये समिट पॉइंट्स पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि गेट वाल्व जो भी होते हैं हम समिट पॉइंट्स पे प्रोवाइड करते हैं। ये फ्लो को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। फ्लो को रोकने के लिए यूज करके किए जाते हैं, या फिर फ्लो को ऑन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनको कहते हैं हम गेट वैल्व। तो गेट वैल्व का आपको मैं अभी डायग्राम भी बता दूंगा। दे आर मेड अप ऑफ द स्टेनलेस स्टील विद ब्रास एंड ब्रोंज माउंटिंग। तो ये किस चीज के बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं ये। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास वैल्व दिया हुआ है, ये हमारे पास गेट वैल्व दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास पाइप का फ्लो है, पाइप का फ्लो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारे पास ये स्पिंडल जो है, इसको हम रोटेट करते हैं, इस स्पिंडल को हम रोटेट करते हैं। तो इसकी वजह से जो है हम यहाँ पर फ्लो को रोक सकते हैं, या फिर इस स्पिंडल को ऑन करके जो है हम फ्लो को जाने दे सकते हैं यहाँ से। तो ये होता है हमारे पास गेट वैल्व या फिर स्लुइस वैल्व। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास एयर वैल्व। एयर वैल्व जो हमारे पास होता है, दीज वैल्व्स आर प्रोवाइडेड एट समिट पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्लुइस वैल्व या फिर गेट वैल्व। तो ये जो एयर वैल्व होते हैं, ये हम इस साइड भी प्रोवाइड करते हैं और इस साइड भी प्रोवाइड करते हैं। गेट वैल्व के दोनों साइडों से हम प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों हो गए हमारे पास एयर वैल्व। एयर वैल्व हम समिट पॉइंट्स पे ही प्रोवाइड करते हैं, और दोनों साइड से, गेट वाल्व के दोनों साइड हम प्रोवाइड करते हैं। यहां पर कुछ डेफिनेशन इसकी लिखी है। वाटर ऑलवेज कैरी सम एयर विद एंड द एयर इज एक्यूमुलेटेड एट द समिट पॉइंट। जो हमारे पास एयर, जब भी हमारे पास वाटर फ्लो करता है पाइप से, उसके साथ कुछ जो है एयर हमेशा होता है। तो ये एयर जो होता है ये एक्यूमुलेट हो जाता है यहाँ पर समिट पॉइंट के नज़दीक, क्योंकि अगर यहाँ पर पानी यहाँ तक आ गया तो यहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है एयर। तो इस एयर को हमें रिलीज करने के लिए, बाहर करने के लिए जो है एयर वाल्व्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो एयर रिलीफ वाल्व्स हेल्प टू रिमूव द एक्यूमुलेटेड एयर एट द समिट। जो हमारे पास समिट पॉइंट पे एयर एक्यूमुलेट हो गया, इसको बाहर निकालने के लिए हमारे पास एयर वाल्व प्रोवाइड किए जाते हैं, एयर रिलीफ वाल्व प्रोवाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है, ये हमारे पास पाइप है, यहाँ से फ्लो जा रहा है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है, इसका नाम है एयर वैल्यू। तो एयर वैल्यू क्या करता है, यहाँ पर अगर हमारे पास एयर एक्यूमुलेट हो गया तो ये इस एयर को बाहर भी जाने देता है। यहाँ पर हमारे पास एक फ्लोट होता है और काउंटर वेट होता है, इसमें लिवर लगा होता है। तो ये जो है, अगर यहाँ पर एक्सेस एयर अंदर है पाइप के अंदर, तो उसको हम बाहर भी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, वो होता है चेक वैल्यू। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, चेक वैल्यू क्या होते हैं। तो चेक वैल्यू हमारे पास उनको कहते हैं हम नॉन रिटर्न वैल्यू और रिफ्लक्स वैल्यू। दीज अलो द फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ये क्या होते हैं? ये ऐसे हमारे पास जो होते हैं, ये अगर वैल्यू हमने यहाँ पर लगाया और यहाँ से फ्लो जा रहा है, तो ये
यहाँ पर जो वैल्यू लगा होता है, अगर यहाँ से फ्लो जा रहा है, अब अगर फ्लो का प्रेशर कम हो गया तो ये वैल्यू बंद हो जाता है, ये यहाँ वाले वाटर को वापस नहीं जाने देता, मतलब कि बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, जो फ्लो करने देता है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। ये अगर यहाँ पर प्रेशर कम हो गया तो ये वापस नहीं आने देता, बैक फ्लो नहीं होने देता। तो आपको ये समझ में आ गया। दीज आर प्रोवाइड एट द डिलीवरी साइड ऑफ द पंप टू अवॉइड द बैक फ्लो। ये डिलीवरी साइड ऑफ पंप, अगर हमने यहाँ पर पंप प्रोवाइड किया हुआ है तो इस साइड से हम डिलीवरी साइड, अगर यहाँ से आ रहा है पंप की तरफ पानी और ये पंप डिलीवर कर रहा है इस साइड से, तो यहाँ पर हम जो है इस साइड हम ये वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, चेक वैल्यू इस साइड से प्रोवाइड किया जाता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर, ये है हमारे पास चेक वैल्यू का मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर हमारे पास यहाँ पर पंप लगा हुआ है तो पंप से हम इस साइड फ्लो करवा रहे हैं। जब भी हम पंप से इस साइड फ्लो करवा रहे हैं, अगर हमने पंप को बंद कर दिया तो यहाँ से फ्लो वापस आ सकता है, बैक फ्लो हो सकता है। तो उसकी वजह से ये जो यहाँ पर लगा हुआ है ये वैल्यू, ये बंद हो जाता है ताकि यहाँ से बैक फ्लो न हो जाए, इस साइड से बैक फ्लो नहीं हो सकता है। ये जो चेक वैल्यू है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास चौथा टाइप ऑफ वैल्यू, जो होता है रिलीफ वैल्यू और सेफ्टी वैल्यू। तो प्रेशर रिलीफ वैल्यू या सेफ्टी वैल्यू जिसे हम कहते हैं, प्रेशर रिलीफ वैल्यू और सेफ्टी वैल्यू भी इसको कहा जाता है। दीज वैल्यूज आर एडजस्टेड टू ओपन ऑटोमेटिकली एज सून एज द प्रेशर इज इंक्रीज्ड by the predetermined value and excess pressure is released instantaneously। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास एक पाइप है तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जब भी इस पाइप में ये ऑटोमेटिक वैल्यू होता है कि अगर इस पाइप में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, प्रेशर की कुछ वैल्यू रखी होती है इसमें सेट की हुई, अगर उस प्रेशर की वैल्यू से ज़्यादा प्रेशर हो गया इस पाइप में तो ये वैल्यू खुद ब खुद ओपन हो जाता है, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और ये प्रेशर को रिलीज कर देता है, ताकि ये जो है पाइप बर्स्ट न हो जाए, ये टूट न जाए ये पाइप। तो इसी को कहते हैं हम प्रेशर रिलीफ वैल्यू। तो क्या होता है, ये प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा अगर प्रेशर हो गया, एक्सेस प्रेशर इज रिलीज्ड इंस्टेंटेनियसली, तो ये खुल जाता है और जो एक्सेस प्रेशर है उसको बाहर निकाल देता है। पाइपलाइन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्स्टिंग, तो पाइपलाइन को बर्स्टिंग से बचाता है रिलीफ वैल्यू और सेफ्टी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास रिलीफ वैल्यू, एयर रिलीफ वैल्यू और सेफ्टी वैल्यू। सेफ्टी वैल्यू का क्या काम होता है, अगर हमारे पास ये पाइप है, यहाँ से अगर इस पाइप में बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये जो यहाँ पर ये अटैचमेंट दिया हुआ है ये खुद ही खुल जाता है। जब भी हम प्री डिटरमाइंड प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर आ गया इस पाइप में तो ये जो है खुल जाता है और यहाँ से एयर जो है बाहर निकलता है, या फिर वाटर जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर है तो वो बाहर निकल जाता है और ये जो पाइप है हमारे पास ये बर्स्टिंग से बच जाती है ये पाइप। स्कवर वैल्यू और ब्लो ऑफ वैल्यू, इनको हम वॉश आउट वैल्यूज भी कहते हैं। तो ये हमारे पास, हमने अभी देखा कि हम यहाँ पर अगर ये हमारे पास समिट पॉइंट है, समिट पॉइंट पे हम एक टाइप ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करते थे जिसको हम गेट वैल्यू कहते थे। तो ये वाले वैल्यूज जो होते हैं स्कोर वैल्यू, ये नीचे वाले पॉइंट्स पे, लो पॉइंट्स जो हमारे पास होते हैं वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं स्कोर वैल्यू वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पर लो पॉइंट होगा। तो ये क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं लो पॉइंट में, ताकि अगर हमें इस पाइप में अभी वाटर है तो इस वाटर को हमें ड्रेन आउट करना है, बाहर निकाल देना है, तो ये स्कोर वैल्यू वहां पर ही प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि अगर हमें इस पाइप की इंस्पेक्शन करनी है या फिर कुछ रिपेयर्स करने हैं, इसमें जो है पानी है वो बाहर निकले, इसीलिए ये प्रोवाइड किया जाता है लोएस्ट पॉइंट पे, ताकि ये पाइप, अगर यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया स्कोर वैल्यू तो ये पाइप से पूरा पानी बाहर जा सकता है। तो प्रोवाइडेड एट लो पॉइंट्स टू वॉश ड्रेन आउट द वाटर कंप्लीटली, ये वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए यूज किया जाता है। दीज वैल्यूज हेल्प इन इंस्पेक्शन एंड रिपेयर, तो ये उस वक्त यूज किए जाते हैं जब हमारे पास इंस्पेक्शन या रिपेयर का काम करना होगा
किसी भी पाइपलाइन पे, तो वहाँ पर हम इससे जो है वाटर को ड्रेन आउट करते हैं, तो फिर इंस्पेक्शन या फिर रिपेयर कर सकते हैं।